हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आराधना सिंह। स्टडी रेन में आप सभी का स्वागत है। ईवीएस शॉर्ट नोट्स की सीरीज में ये हमारा 8th वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे सीटेट के एग्जाम के लिए, और इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। गुजरात में कच्छ क्षेत्र है। फ्रेंड्स, 26 जनवरी 2001 में गुजरात में कच्छ क्षेत्र में भूकंप आया था। उसी के मद्देनजर एनसीईआरटी में यह चैप्टर दिया हुआ है कि भूकंप आने पर क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए। देखते हैं पॉइंट्स क्या हैं। भूकंप आने पर हमें ये काम करने चाहिए। यदि संभव हो तो घर छोड़ दें और खुले मैदान में चले जाएं। यदि आप घर से बाहर नहीं जा सकते तो टेबल जैसी मजबूत चीज के नीचे लेट जाएं और कसकर पकड़ें ताकि वह फिसल ना जाए। जब तक हिलना बंद ना हो जाए, मीन्स भूकंप के झटके न बंद हो जाएं, तब तक वेट करें, प्रतीक्षा करें। नेक्स्ट स्लाइड में है, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। हमारे मुंह से निकलने वाली हवा बाहर के तापमान की तुलना में ठंडी या गर्म हो सकती है। फ्रेंड्स, अभी सर्दियों के दिन हैं। आपको देख रहा होगा कि आपके मुंह से भाप निकलती है या स्टीम निकलती है। वो ऐसा क्यों होता है? निकलती तो हवा हमारे मुंह से गर्मी में भी है, लेकिन अभी क्यों ये दिख रही है स्टीम? वो इसलिए है क्योंकि बाहर का तापमान ठंडा है और बॉडी का एक मेंटेन तापमान होता है जो कि बाहर की तुलना में काफी गर्म होता है। इसलिए जो भी हवा के साथ जल वाष्प निकल रही है वो स्टीम के रूप में हमें दिखती है। स्टेथोस्कोप का उपयोग हमारे दिल की धड़कन सुनने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जनरली लोग उसे आला कहते हैं। होता क्या है कि स्टेथोस्कोप का उपयोग डॉक्टर्स हमारे जो हार्ट बीट्स है उसको सुनने के लिए करते हैं। ठंडी हवा भारी होने के साथ नीचे आती है। इसको एक तरह से ऐसे देख सकते हैं कि जब भी आप कोई चीज जलाते हैं उससे अगर धुआं उठता है तो वो ऊपर की ओर उठता है। तब जब हवा गर्म होती है तो वो क्या होती है? वो ऊपर उठती है, जबकि जब हवा ठंडी होती है तो वो नीचे की ओर आती है। सांस बाहर के तापमान के अनुसार ठंडी या गर्म हो सकती है। आगे चलते हैं। भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के गोरेगांव के रहने वाले थे। भारतीय संविधान बाबा साहेब अंबेडकर के नेतृत्व में तैयार किया गया था। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? लोकेशंस के बारे में है कि कौन सी चीज कहाँ है। विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन कहाँ है? ये मुंबई में है। ये क्या है? एक रेलवे स्टेशन है। सोलापुर मुंबई में है। वनगाम कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट पॉइंट है, नीम की पत्तियां बीज को कीड़ों से बचाती हैं। उंधियो या उंधियो भी कहीं कहीं लिखा होता है, एक प्रकार का व्यंजन है, सब्जी है। ये कैसे बनती है? कुछ फ्रेश ताजी सब्जियों से मिलाकर के बनाई जाती है और ये गर्म कोयलों के बीच पॉट या बर्तन को उल्टा रखकर तैयार किया जाता है। उंधियो का अर्थ है गुजराती में उल्टा। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है, एक ही फसल को बार बार उगाने और रसायनों के इस्तेमाल से जमीन इनफर्टाइल हो जाती है, बंजर हो जाती है। फ्रेंड्स, इसीलिए कहा जाता है कि जो क्रॉप लगाइए वो आप रोटेट करके लगाइए। अगर होता क्या है, एक ही मान लीजिए कोई फसल लगाई गई किसी खेत में, तो अब वो जो प्लांट है वो क्या करेगा? जमीन से पर्टिकुलर जो उसको नीड है, जिस न्यूट्रिएंट की उसको जरूरत है वही जमीन से खींचेगा। अब अगर सेम प्लांट हर बार लगाया जाएगा, हर फसल को बार बार वही उगाया जाएगा, तो होगा क्या कि जमीन से वही न्यूट्रिएंट खींचे जाएंगे उस प्लांट के द्वारा और उस जमीन में उस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। इससे उस प्लांट की हेल्थ पे असर पड़ेगा, उस जो फसल का जो भी प्रोडक्ट निकलना है उस पर असर पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्या है, इसी में रसायनों का इस्तेमाल। अगर अधिक खाद, जो रासायनिक खाद हैं, उनका यूज किया जाता है तो भी बंजर जमीन हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी पर असर आता है। नेक्स्ट है, मिट्टी सूख जाने पर
क्रोटन पौधे संकेत देते हैं, सिग्नल देते हैं। क्रोटन की जड़ जमीन में गहराई तक नहीं जाती, इसलिए जब मिट्टी की ऊपर की परत सूख जाती है तो क्रोटन झुक जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कुडुख। ये एक भाषा है जो कि भारत में यह बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के उराव जनजातियों द्वारा बोली जाती है। यह द्रविड़ परिवार से संबंधित है। इसको उराव भाषा भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हमें जरूरी ये याद रखना है कि कुडुख भाषा जो है वो झारखंड में मेनली बोली जाती है, वहां की जनजातियों के द्वारा। जंगल गायब होते जा रहे हैं, उनकी जगह क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, खादाने और बांध बन रहे हैं। तोरंग का अर्थ है कुडुख भाषा में जंगल। वन अधिनियम, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट कब आया? 2007 में। आगे चलते हैं। झूम खेती। फ्रेंड्स, इसके बारे में जो भी पॉइंट्स दिए हैं उनको भी हमें याद रखना है। पॉइंट्स इसलिए याद रखना है क्योंकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि निम्न कथनों पे विचार कीजिए। जो विचार लिखे हैं उनमें से अपने आंसर को हमें पिक करना होता है कि कौन कौन से विचार सही हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में। ऐसे हमें कई क्वेश्चंस मिल जाते हैं। झूम खेती के बारे में मिल जाएगा हमें, और वो जो एलिफेंट वाले फैक्टर्स हैं उनको याद रखना है हमें, जो फैक्ट हैं उसके बारे में, मधुमक्खी के बारे में जो फैक्ट्स हैं। ऐसे क्वेश्चंस हमें अपने एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आप ज़रूर इनके बारे में पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसे देख लीजिएगा। एक फसल काटने के बाद भूमि को कुछ वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है। उस पर कुछ भी नहीं उगाया जाता। उस जमीन पर उगने वाले बांस या खरपतवार को बाहर नहीं निकाला जाता। उन्हें काटकर जला दिया जाता है। राख जो है वो भूमि को उपजाऊ बनाती है। जब भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो इसे ऊपर से थोड़ा खोदा जाता है, जुताई नहीं की जाती। खरपतवार, अन्य अवांछित पौधे भी बाहर नहीं निकाले जाते, वे सिर्फ काटे जाते हैं ताकि वे मिट्टी के साथ मिल जाएं। वे मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं। ये कहाँ किया जाता है? मिजोरम में। झूम खेती कहाँ होती है फ्रेंड्स? मिजोरम में होती है। इसके अंतर्गत फसल काटने के बाद भूमि को छोड़ देते हैं और जो भी उसमें खरपतवार उग जाते हैं, जो भी उग जाएगा अपने आप, नेचुरली कुछ प्लांट्स उग जाएंगे तो क्या किया जाएगा? उसको जला दिया जाता है और राख ही भूमि को उपजाऊ बनाती है। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट फैक्ट जो हमें याद रखना है, यहाँ की मुख्य फसल जो है वो है चावल। और फसल पकने के बाद लोग जश्न मनाते हैं और वे बांस पर चिराव डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। ये भी एक फैक्ट हम लोग को याद करने के लिए जरूरी है कि मिजोरम में चिराव नृत्य होता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, बांस यूज किया जा रहा है इस डांस को करने के लिए। आगे चलते हैं। पोलियो एक वायरस के कारण होता है। जो पोलियो वायरस है, पोलियो जो होता है वो आनुवंशिकता इसमें नहीं होती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पोलियो ट्रांसफर नहीं होता है। पोलियो में होता क्या है? पोलियो वायरस जो है वो डिस्ट्रॉय करता है नर्व सेल को। कहाँ पर? जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वहां पर। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेगर मेंडल। इनका पूरा नाम होता है ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया के एक गरीब किसान परिवार में। कब? 1822 में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उन्होंने पीज प्लांट पर रिसर्च किए थे और ये बताया था कि जो भी लक्षण होते हैं वो जोड़े में आते हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को एक इंपॉर्टेंट जो हमारे बायो के लोग हैं उनके लिए हो जाता है कि ये जो हैं वो आनुवंशिकता के जनक हैं, फादर ऑफ हेरिडिटरी हैं। 7 साल तक उन्होंने मॉनेस्ट्री के बगीचे में 28,000 पौधों पर प्रयोग किए। मटर के पौधे के कुछ लक्षण होते हैं जो जोड़े में आते हैं। इन्होंने किया क्या था, जैसे कि जोड़े में कैसे, या जो शीट की जो कवर होता है वो तो या तो स्मूथ होगा या फिर रफ होगा। ये ऐसे इन्होंने इस चीज को डिफाइन किया था। और ये जो मोनेस्ट्री है वो क्या है? ये थे एक पादरी थे जो चर्च के पीछे की जो जमीन होती है वहां पर इन्होंने प्लांट्स को उगा करके अपना एक्सपेरिमेंट किया था और मटर के पौधों में
क्रॉस कराया तो उन्होंने ये सारी चीजें पाई थी कि कुछ जो शीट के कवरिंग थी वो सिकुड़ गई, कुछ की स्मूथ थी, चिकनी थी, फूल जो है उसका कलर किसी का वाइट था तो किसी का पर्पल था, तो ये चीज जो थी वो जोड़े में आ रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है, गन्ने की खेती के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है। आगे चलते हैं। कारवां एक बस या गाड़ी है जिसमें व्यक्ति सभी सुविधाओं के साथ रह सकता है। इसमें सारी चीजें इंस्टॉल होती हैं। आगे क्या पॉइंट है, चूहों की आंख की रोशनी कम होती है लेकिन उसमें गंध, स्पर्श और स्वाद की तीव्र या तीक्ष्ण संवेदना होती है, सेंस बहुत ज्यादा होता है। आगे चलते हैं। नागपुर में नागपुर वासी जो होते हैं वो क्या करते हैं, दाल में चीनी डालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नृत्य में हाथों और चेहरों का उपयोग भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। उसे क्या कहते हैं, उन्हें मुद्रा या भाव कहा जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप हमसे फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल से आप जुड़े हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।